नमस्कार दोस्तों, ये कहानी श्रीमद् भगवत गीता से एक छोटी सी चिड़िया के दृढ़ निश्चय की एक रोचक कहानी लेकर आए हैं। कहानी को अंतिम तक सुनिए। बहुत समय की बात है, एक छोटी सी चिड़िया समुद्र के किनारे एक गड्ढे में घोंसला बनाकर रहती थी। वहाँ उस चिड़िया ने 2 अंडे दिए थे। सुबह होते ही वो अपने अंडों को वहाँ छोड़कर दाना चुगने निकल गई। शाम को दाना चुगने के बाद जब चिड़िया वापस आई तो उसने देखा कि उसके अंडे वहाँ नहीं थे। उसने आसपास देखा परंतु उसे कोई नहीं दिखा। तो उस चिड़िया ने समुद्र से पूछा, समुद्र, मैंने यहाँ 2 अंडे रखे थे, क्या तुमने देखा? समुद्र इठलाते हुए बोला, तेरे अंडों का मुझे क्या पता। समुद्र के इठलाते से चिड़िया को अंदाजा हो गया कि उसके अंडे समुद्र ने ही चुराया है। वो समुद्र से बोली, तुम्हारे अलावा यहाँ कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें पता है कि मेरे अंडे कहाँ हैं। तुमने ही मेरे अंडे चुराया है, अब तुम ही मुझे मेरे अंडे वापस करो। चिड़िया की ये बात सुनकर समुद्र को हंसी आई और वो अहंकार में बोला, मुझे नहीं पता तुम्हारे अंडे कहाँ हैं, ढूंढ सकती हो तो ढूंढ लो। यह सुनकर चिड़िया गुस्से में बोली, मेरे अंडे मुझे वापस करो, नहीं तो मैं पूरे समुद्र का पानी सुखा दूंगी। समुद्र चिड़िया पर हंसने लगा। चिड़िया ने गुस्से में समुद्र को देखने लगी। समुद्र की लहरें आती और जाती परंतु चिड़िया उसे घूरती रही। चिड़िया बोली, समुद्र, तुम ऐसे नहीं मानोगे, अब मैं तुम्हारा पानी सुखाकर ही रहूंगी। ऐसा कहकर चिड़िया अपनी नन्ही चोंच में समुद्र से पानी लेती और किनारे पर डालती जाती। ऐसे करते करते उसे सुबह से शाम हो गई। शाम के समय अन्य पक्षी आए और चिड़िया को देखकर बोले, चिड़िया, आज तुम दाना चुगने क्यों नहीं आई? परंतु चिड़िया तो गुस्से में थी, वो कुछ नहीं बोली। वो अपनी चोंच में समुद्र से पानी लेती और किनारे पर डालती जाती। सभी पंछियों ने उसे बहुत समझाया कि यह कार्य संभव नहीं है, समुद्र का पानी कौन सुखा सकता है। लेकिन चिड़िया बोली, मैंने प्रण किया है कि मैं इस समुद्र का पानी सुखाकर ही रहूंगी, जिससे मेरे अंडे मुझे वापस मिल जाएंगे। ऐसे दृढ़ निश्चय के साथ वो चिड़िया अपने कार्य में लगी रही। जब वो थक जाती तो थोड़ा रुक जाती है और फिर वापस अपने कार्य में लग जाती है। ये सिलसिला 3-4 दिन तक चलता रहा और धीरे धीरे चिड़िया का स्वास्थ्य गिरता रहा। यह देखकर सभी प्राणी पशु पक्षी हैरान थे। सभी को उसकी चिंता होने लगी। तब सभी पक्षी मिलकर पंखियों का राजा गरुड़ देव के पास पहुँचे और उनसे बोले, महाराज, यह नन्ही सी चिड़िया अपनी जीत पर अड़ी है और यह विशाल समुद्र का पानी सुखाने का प्रयास कर रही है। यह सुनकर गरुड़ देव समुद्र तट पर चिड़िया के पास पहुँचे और बोले, चिड़िया, क्या हम तुम्हारी कुछ मदद कर दें? हमारी चोंच कुछ बड़ी है। चिड़िया गुस्से में बोली, यह मेरा काम है, मुझे करने दो, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। गरुड़ देव समझ गए कि चिड़िया अपने बच्चों की चिंता से गुस्से में है। तब गरुड़ देव भगवान श्रीहरि विष्णु के पास गए, उनसे मदद की विनती करने लगे और बोले, प्रभु, आप सृष्टि के रचयिता है, अब आप ही कुछ चमत्कार करते हैं। यह नन्ही सी चिड़िया अपनी जीत में आकर समुद्र का पानी सुखाने की ठान बैठी है, जो कि संभव नहीं है। भगवान विष्णु ने देखा कि चिड़िया निरंतर अपने कार्य में लगी है। उसके दृढ़ निश्चय को देखकर प्रसन्न होकर भगवान श्रीहरि विष्णु ने समुद्र देव से पीछे हटकर चिड़िया को उसके अंडे वापस लौटाने को कहा। भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार समुद्र
पीछे हटा और चिड़िया ने उसमें से अपने अंडे निकाल लिए और वो हो इटलाते हुए बोली, देखा, मैंने कर दिखाया ना। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। यदि दृढ़ निश्चय कर ले, असंभव कार्य भी ईश्वर की मदद से पूर्ण होता है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें।